हेलो एवरीवन। आज हम अल्कोहल का जो है वो सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें अल्कोहल का प्रिपरेशन किस प्रकार किया जाता है, उसके मेथड क्या क्या हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। इसमें पहला जो मेथड है वह है एल्किल हैलाइडों द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। इस मेथड के द्वारा जो है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और सुपर डिग्री अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है इसमें वो होता है SN1, SN2 और SNI अभिक्रियाओं के द्वारा। इसके अतिरिक्त इसमें जो है SN1, SN2, SNI जो अभिक्रियाएँ होती हैं, इसमें SN1 और SN2 जनरली जो अभिक्रियाएँ होती हैं वो होती हैं आपकी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के द्वारा। जबकि 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये SN1 और SN2 अभिक्रियाएँ शो नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का जब एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माध्यम में यानी प्रबल क्षार में माध्यम में जब इसकी क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, जो SN2 रिएक्शन द्वारा समझाया जा सकता है। सेकंड, इसी प्रकार 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का जब प्रबल क्षार के साथ माध्यम में क्रिया करवाई जाती है तो वहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। ये प्रोसेस भी जो है वो SN2 अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है। थर्ड देखा जाए तो थर्ड में जो है वो जैसे मेथिल आयोडाइड है, इस मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन जो है वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड व जलीय माध्यम में संपन्न करवाई जाती है, तो उसके फलस्वरूप जो है सुपर 1 डिग्री हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल के फॉर्मेशन में हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, उसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, उस रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि एल्किल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम यानी न के बराबर। क्योंकि फ्लोराइड की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो न के बराबर होती है। इसके अंदर जो अभी मैंने पहले बताया कि 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 शो नहीं करता है। इसमें जो उत्पाद प्राप्त होता है, एल्कोहलिक उत्पाद प्राप्त होता है, वो विलोपन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसकी क्रिया सिल्वर एसीटेट मॉलिक्यूल के साथ संपन्न की जाती है एथेनॉलिक मीडियम में। जब इसकी इससे एथेनॉलिक मीडियम में क्रिया करवाई जाती है तो सिल्वर का जो पार्टिकल है वो ब्रोमीन को लेकर बाहर निकलता है और यहाँ जो है वो एसीटेट आयन कार्बोकैटायन के साथ अटैच होता है और मिडिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये मिडिल कंपाउंड जो है फिर प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है और इसके साथ क्रिया कर 3 डिग्री जो है वो एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। सेकेंड मेथड जो है वो है एल्किनों के जल योजन द्वारा। एल्किनों के जल योजन में अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ जो है वो स्थायी जो उत्पाद होता है वो स्थायी उत्पाद 3 डिग्री, उससे लेस देन होता है 2 डिग्री और सबसे लेस देन होता है 1 डिग्री। तो यहाँ रीअरेंजमेंट होता है या चलाव व्यवस्था टोटोमेरिज्म भी इसमें देखी जा सकती है। तो यहाँ जो है वो द्विबंध वाले कार्बन परमाणु पर डायल्यूट H2S सुपर की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है वो उस द्विबंध वाले कार्बन पे अटैच होती है जहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले से ज़्यादा हो, और OH ग्रुप जो है वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ अटैच होती है, जबकि OH समूह आपका 2 डिग्री कार्बन पर अटैच होता है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल 3 methyl ब्यूट 1 इन 3 methyl 1 ब्यूट 1 इन, इस पर जब डायल्यूट H2S सुपर की उपस्थिति में जल योजन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ से अपने को 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। अब 3 डिग्री एल्कोहल किस प्रकार प्राप्त हुआ, उसकी मैकेनिज्म की प्राप्ति के लिए उसकी मैकेनिज्म जो है वो निम्नानुसार है। सर्वप्रथम इसमें द्विबंध वाले कार्बन, इस द्विबंध वाले कार्बन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन CH2 एटम पर इंक्लूड होते हैं। जैसे यहाँ पे CH2 एटम पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होते हैं तो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ से अम्ल जो है एक एसिड है वो CH2 कार्बन पे आके अटैच होता है और सेकेंडली कार्बन जो है वो कार्बोनाइन 2 डिग्री कार्बन धनायन का फॉर्मेशन होता है। इसे कहा जाता है 1,2 शिफ्ट हाइड्रोजन प्रोसेस। 1,2 शिफ्ट हाइड्रोजन प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ से
जहाँ कार्बन धनायन है 2 डिग्री कार्बन धनायन है वो है उससे नज़दीकी कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो 2 डिग्री कार्बन एटम द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे ही हाइड्रोजन शिफ्ट होती है तो यहाँ से जो है वो 3 डिग्री कार्बन एटम का फॉर्मेशन होता है, कार्बन धनायन का निर्माण होता है, जो 2 डिग्री कार्बन धनायन की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ इस 3 डिग्री कार्बन धनायन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता है और मुख्य उत्पाद 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। इसके मैं बाद में थर्ड जो मेथड है अपने पास वह है ऑक्सीकरण विमर्क्यूरीकरण। इस फॉर्मेशन में जो है वो 2 पार्ट्स हैं। पहला है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण के अंदर जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो होता है THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसमें एक एल्किन की जो है वो क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट लवण के साथ संपन्न की जाती है और यह जो प्रोसेस होता है ये मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ इस जगह पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और सेकंड जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो मैथिलिक जो मर्क्यूरिक एसीटेट लवण है, ये मर्क्यूरिक एसीटेट लवण, इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट जो है वो अटैक करता है कार्ब ऋणायन पर और जो OH समूह है वो अटैक करता है कार्ब धनायन पर। उसके बाद सेकंड फॉर्मेशन जो है वो है विमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण में आपने जहाँ ऑक्सीमर्क्यूरीकरण का प्रोसेस ख़त्म किया था, यानी ये वाला प्रोसेस जहाँ ख़त्म किया था वो नेक्स्ट प्रोसेस लागू होता है, कैप्चर होता है विमर्क्यूरीकरण में। विमर्क्यूरीकरण में इस प्रोडक्ट का प्रबल क्षार की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ से ये एसिटिक लवण CH3COOHG मर्क्यूरिक एसीटेट ये रिमूव होता है, बाहर निकलता है और यहाँ जो है वह एक हाइड्रोजन एटम क्रिएट होकर ये 2 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ आपको ये जरूर याद रखना है कि ऑक्सीकरण मर्क्यूरीकरण की में जो एल्कीन है, इस एल्कीन पर मार्कोनिकोव के नियमानुसार जो है वो जल योजन होता है। ये क्वेश्चन में सोल्व करवाने वक्त हमारे को बहुत ज़्यादा मदद करता है कि यहाँ जो है वो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण का प्रोसेस जो है उस पर जो जल योजन की प्रक्रिया होगी वो किसके रूल के अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकोव के नियमानुसार होती है। नेक्स्ट वन, इसकी अगर मैकेनिज्म देखी जाए, क्रियाविधि किस प्रकार की है, तो उस क्रियाविधि में जो है वो द्विबंध वाले जो कार्बन है उस द्विबंध वाले कार्बन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उस पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर जो 2 नए सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होते हैं उससे जो है वो सेतु बंध निर्माण करता है मर्क्यूरिक एसीटेट और सेतु बंध का निर्माण करता है। जैसे सेतु बंध का निर्माण करता है तो वहाँ पे जो जलीय माध्यम है उस जलीय माध्यम में इसकी रिएक्टिविटी होती है, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और इसको कैप्चर कर ये टूटता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते ही वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है वो उस पर आके अटैक करता है और मध्यवर्ती का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वन, जब इसकी प्रबल क्षारीय माध्यम में जब इसका अपचयन होता है तो यहाँ से जो है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है क्षारीय माध्यम में, मीडियम में, और ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए जो क्वेश्चन मार्क जैसे अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को सोल्व करें। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है जिसमें आपको प्रोडक्ट A और B इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए सिंपली है कि यहाँ जहाँ जो द्विबंध की पोजीशन है वो द्विबंध की पोजीशन यहाँ इस कार्बन पे और इस कार्बन पे है। तो जब यह दोनों द्विबंध वाले कार्बन हैं तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम वो ज़्यादा है और इस वाले ग्रुप पे हाइड्रोजन एटम कम है। तो हाइड्रोजन एटम कम है और तो उस कंडीशन पे यहाँ अपने को जलीय माध्यम में प्रोसेस करवाना है। तो सबसे पहले अटैक जो होगा वो अटैक किस कंपाउंड पे होता है, जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है वहाँ पे कौन सा समूह जाएगा, वहाँ पे OH समूह ऐड होता है, OH समूह वाटर मॉलिक्यूल का OH समूह, और जहाँ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है उस जगह क्या अटैच होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट। जैसे ही फिर इसकी अदर देन
क्षारीय माध्यम में जब आप इसका अपचयन करवाते हो तो क्षारीय माध्यम में जैसे ही अपचयन करवाओगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा मर्क्यूरिक एसीटेट, और इस जगह आके जो है आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और कंपाउंड प्राप्त होगा। अदर फोर्थ मेथड हाइड्रोबोरीकरण। अब हाइड्रोबोरीकरण मेथड में ये जो प्रक्रिया होती है हाइड्रोबोरीकरण की, वह एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार होती है। अब एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि एंटी मार्कोनिकोव नियम ये कहता है कि द्विबंध वाले कार्बन में हाइड्रोजन एटम जो है वो वहाँ अटैच होता है जहाँ पे लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी यहाँ लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है। तो BH3 जो है, BH3 मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है किस रूप में? BH3 मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है H और BH2 के रूप में। जैसे आप इसे HBH2 के रूप में तोड़ोगे तो हाइड्रोजन आइटम कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है द्विबंध वाले कार्बन पे, तो हाइड्रोजन जो है वो अटैक करता है CH पे और BH2 अटैक करता है कहाँ पर? CH2 एटम पर। तो प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, अभी भी जो है वो बोरॉन के पास वो 2 हाइड्रोजन एटम है, तो फिर से एक एल्किल ग्रुप लिया जाता है, एल्किन ग्रुप लिया जाता है और सेम वही प्रोसेस क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक होगा, तो यहाँ बोरोहाइड्रेट समूह और BH जुड़ता है CH2 कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जुड़ती है CH के साथ, तो 2 एल्किल समूह जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट अपना बनता है। नेक्स्ट वन, फिर यहाँ अभी भी बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बोरॉन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैं एक एल्किन की सेम एल्किन की क्रिया यहाँ संपन्न करवा सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्रिया होती है तो मेरे पास जो है वो ट्राई बोरो एल्किल समूह प्राप्त होता है, और इस ट्राई बोरो एल्किल समूह की जब मैं पेरोक्साइड के साथ क्रिया करवाता हूँ तो मुझे 1 डिग्री जो है वो एल्कोहल प्राप्त होता है और साथ में बोरिक एसिड प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, इसमें जो है वो द्विबंध वाले कार्बन की पोजीशन है ये है, यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन एटम कम है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो BH3 से BH2 समूह वो कहाँ क्रिएट होगा, कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे, और हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगी किस पे? इस मेथाइल वाले कार्बन ग्रुप के ऊपर। जैसे पीछे एल्किल समूह में 3 मॉलिक्यूल्स एल्किल समूह के काम में आए थे, तो उसी तरीके से इस साइक्लो एल्किन कंपाउंड की जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे, तो जहाँ से अपने को 3 एल्किल जो है वो बोरो एल्किल समूह प्राप्त हुए, तो वैसे यहाँ पे 3 आपको साइक्लो हेक्सेन समूह बोरो हेक्सेन समूह प्राप्त होता है, जिसका पुनः क्षारीय माध्यम में जब आप अपचयन करवाते हो तो अपने को एल्कोहल प्राप्त होता है और साथ में बोरिक एसिड। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसके प्रैक्टिस के रूप में सोल्व करके देखेंगे। उसके बाद में अगला जो मेथड आता है वो आता है औद्योगिक मेथड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो औद्योगिक विधियाँ जो हैं, इसमें कई प्रकार की विधियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो है एल्केनों के द्वारा। एल्केनों के द्वारा में इसमें है कोई भी एक एल्किल कंपाउंड, सॉरी यहाँ जो है वो CH3 नहीं है, CH4 कंपाउंड है, यहाँ जो है वो मेथेन की क्रिया H2 के साथ जब संपन्न की जाती है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, तो उससे भाप अंगार गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसके जो है कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है भाप अंगार गैस। इस भाप अंगार गैस को जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया करवाई जाती है तो वहाँ से अपने को एल्कोहल प्राप्त होता है। सेकंड जो है वो है एल्काइनों के द्वारा। एल्काइनों के द्वारा कोई भी एक एल्काइन जो है वो ली जा सकती है, कॉमनली आप जो भी एल्काइन लेना चाहो वो ले सकते हो, जैसा एल्काइन अपने द्वारा चूज किया जाता है वैसा ही अपने को एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ मैंने प्रोपेन का मिल लिया, आप जनरली फर्स्ट एल्काइन एसिटिलीन का मिल ले सकते हो, तो एसिटिलीन के द्वारा जो है अपने को एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोपाइन है, इस प्रोपाइन पे जब आप H2O की क्रिया करवाते हो मर्क्यूरी का आयन और H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो, यहाँ 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जब आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपके पास 2 सिग्मा क्रिएट होंगे, तो एक सिग्मा क्रिएट होगा इस कार्बन पे अटैच पे और एक होगा इस कार्बन पे।
अब ध्यान ये रखना है कि OH समूह जो है, H2 टूटेगा वो किस रूप में टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में। तो OH ग्रुप वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम है। तो इस कार्बन पे 2 नंबर वाले कार्बन पे जुड़ता है समूह आपका OH और फर्स्ट कार्बन पे समूह जुड़ेगा आपका H। तो उससे बनता है आपका CH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और इस पे समूह आके जुड़ जाएगा आपका OH। फिर उसमें जो है वो चलाव्यवस्था होती है, चलाव्यवस्था को समाव्यवस्था में आपने पढ़ लिया होगा। तो टॉटोमेरिज्म के फलस्वरूप जो है ये कंपाउंड जो मिडिल में मैंने अभी बताया आपने अटैच करके, वो कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, एसीटोन में। और जब एसीटोन का आगे अपचयन करवाया जाता है, उसका रिड्यूस करवाया जाता है, रिएक्शन NaBH4 की उपस्थिति में भी करवा सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में भी करवा सकते हो। तो उसके फलस्वरूप जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से अपन इसको पुनः रिवाइज करें, पुनः देखें तो एल्कोहल जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसको अगर रिवाइज करें तो एल्कोहल का जो है वो फॉर्मेशन किन किन मेथड से किया जा सकता है। एल्किल हैलाइड के द्वारा किया जा सकता है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण वी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें आपको मार्कोनिकोव का नियम लागू करना होता है। तीसरा आपका हाइड्रोबोरोनीकरण है, हाइड्रोबोरोनीकरण जिसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्रक्रिया करवानी होती है। उसके बाद में आपका आता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर जो है वो आपके अलग अलग हैं, जैसे एल्केनों के द्वारा, एल्काइनों के द्वारा। नेक्स्ट अदर भी आएंगे जिसमें किण्वन का फॉर्मेशन भी होता है, जैसे आपका ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का जब किण्वन प्रोसेस होता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो उसके फलस्वरूप जो है अपने को एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो आगे के मेथड हैं उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।